बच्चे कहाँ पे आज सारे आ ही नहीं रहा कोई लेक्चर में। सर आज वाइवा है बिहेवियर साइंस का, तो उसकी शायद तैयारी कर रहे हैं। कौन ले रहा है बिहेवियर साइंसेस का वाइवा? जी सर। वाइवा कौन ले रहा है? मैम फातिमा। और किस किस दिन पे वाइवा? सर एक तो नेक्स्ट थर्सडे भी है। और सर जो पैथो वाले बच्चे हैं उनका भी है कुछ। सर 14 और 15 को है। अच्छा भाई, वहाँ तो बहुत थोड़ी है आज। सर जी वो माहम और रिमशा है ना, वो माहम के ना दादाबू की ना डेथ हो गई है, तो रिमशा और मतलब माहम के दादाबू की डेथ हुई है, तो रिमशा उनकी तरफ गई हुई है, तो वो कह रही थी कि हम दोनों आज क्लासेस नहीं लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, मुबीन। यस सर। बेटा जी क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में हमने? ये तुम लोग देख लो, तुम लोग पढ़ नहीं रहे, फिर सीपी के टाइम तुम लोगों ने कहना हमारे इतने नंबर और इतने नंबर। सर जी सर मैं आज लेक्चर ना लूं? क्यों ना लें आप? सर क्योंकि मैं अभी लाहौर पहुंची हूँ, तो मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, मैं नहीं ले सकती। ठीक है बच्ची, ना लें, आपका अपना ही फायदा नुकसान है। सर सच में नहीं ले सकती अभी। मैंने कहा है कि ठीक है आप ना लें, वो बाकी दोनों भी तो कोई टच पे गए हैं, 2-3 और बच्चों का भी मामला है, उन्होंने मुझे ईमेल किया, इन्फॉर्म किया है कि सर हमारा इशू है, तो आप भी ना लें। लेकिन इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, ये नुकसान आप लोगों का या आप लोगों को, यानी कि रिकॉर्डिंग से आई डोंट थिंक सो कि यू पीपल गेट दैट मच नॉलेज फ्रॉम रिकॉर्डिंग्स। क्यों भाई, फिजा सही कह रहा हूँ? यस सर सही कह रहे हैं। आई सर मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था, तो मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनी। पर्सनली आई डोंट लाइक कि मैं बैठ के जनाब जी रिकॉर्डिंग सुनूं। चलो 1 घंटे की नहीं, मैं सिर्फ 45 to 50 मिनट में बात करता हूँ बीच में, यानी कि पढ़ाने वाली।
तो 40 मिनट्स की भी अगर है तो मैं कभी भी ये इस चीज़ को प्रेफर नहीं करूँगा यार मैं बैठ के रिकॉर्डिंग सुनूं। उसमें कहाँ वो चार्म होता है जो 1 to 1 फिर वो पढ़ाने ठीक में। है टाइम सर, कंज्यूमिंग होती देखती हूँ मैं। ठीक है आप लेक्चर ना लें, कोई मसला नहीं है, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा अगर आपके लिए फिजिबल है तो। ठीक है सर। और हाँ जी, अगले थर्सडे को मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपकी प्रैक्टिकल क्लास रख लूँ, तो ये अब अपनी सर। अवेलेबिलिटी आप लोगों ने खुद थर्सडे देख ना ली। रखें क्योंकि हमारा वाइवा है उस दिन। बाजी सर फिर किस बाय दिन बाय रखें? अल्ट्रा का ट्यूसडे को कहा था सर आपने। ट्यूसडे 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 सर और कोई भी दिन रख सर लें। सबका आना जरूरी है उसमें। जी रहीम यार खालों वालों का तो आना बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो रहीम यार खान के रहने वाले ना वो स्पेशली आए। सर ऐसे ना करें। क्यों ना करें, जब शादी अटेंड हो सकती है तो क्लास भी अटेंड हो सकती है। सही ये तो है। डिफरेंस ही ना होना चाहिए, देखिए दो चीज़ों में प्रायोरिटी सेम होनी चाहिए। शादी की है तो टीचर के लेक्चर की भी होनी चाहिए। यस तो सर। कितने दिन क्लासेस लेंगे आप? क्या कह रही हैं ना? कितने दिन क्लासेस लेंगे आप? आपका सिलेबस तो आज थर्सडे है, मंडे को सिलेबस एंड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर होगा मंडे को। सर और वाकई एक खत्म हो गया? जी सर पता भी नहीं चला। पढ़ा हो तो पता चला हो ना। सर पढ़ा है। पिज्जा तो ऐसी बात भी नहीं है कि पता ही नहीं चला। क्या हो गया? कोई नहीं, टेंशन क्यों लेते हो, ये पता चलेगा इंशाल्लाह वाइवा के अंदर। ओके सर। सर ऑलमोस्ट आपकी एक ही क्लास होगी ना, मतलब जो आप लैब अ, रखवाना चाह रहे हैं। हाँ एक ही होगी, क्योंकि मैंने उसमें तुम लोगों को बस सिर्फ पोजीशनिंग की हावरा देनी है कि तुम लोगों को बताओ कि यार एक्सट्रीम पोजीशनिंग किस तरह आती है। जी सर। ड्राइंग किस बच्चे की अच्छी क्लास में जो लाहौर का हो? जरवा की, लाहौर की नहीं है वो, लेकिन जरवा की बहुत अच्छी है। लाहौर का बनता कोई बताओ मुझे। मेरा सर मैं हूँ लेकिन मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी, इतनी नहीं अच्छी। अच्छा जी, सर मेरी भी अच्छी है। ठीक है। आप तो रहती ही लाहौर हैं, एक मिनट दीजिएगा मुझे।
अच्छा सच, हाँ मैं किससे बात कर रहा था? मारिया से। मारिया किसकी, महजेब की अच्छी है ड्राइंग है मारिया की अच्छी है? सर बना लेते हैं, दोनों ही अच्छी हैं। आप तो होते ही लाहौर हैं ना, सही कह रहा हूँ ना? जी सर। और होते भी यूनिवर्सिटी में ही है, ये भी ठीक कह रहा हूँ। नहीं सर, यूनिवर्सिटी नहीं आते। की बात है, सोच लो। सर आपने शायद कल देखा, लेकिन हम यूनिवर्सिटी नहीं आते। जब क्या नाम है, पकड़ लिया टीचर ने, फिर जी यूनिवर्सिटी नहीं आती। सर नहीं होते यूनिवर्सिटी, हॉस्टल ही होते हैं बस। अच्छा चलो भाई, मान लेते हैं। अच्छा जी, हिरा हिरा लाहौर से? यस सर। ओके हो गया। कहाँ, यूनिवर्सिटी के करीब या कहीं दूर? सर बहुत पास। बस फिर ठीक है, बहुत पास। ऐसा ही बंदा चाहिए फिर ड्राइंग बनाने के लिए। बोर्ड पे ड्राइंग बन जाएगी ना? यस सर। बस ठीक है। मुझे ना कुछ मेल कर दीजिएगा, क्या नाम है आपका, कोई ड्राइंग वर्क अगर हो आपके पास। ओके सर। सर जी तो सर वो अकबर बास ने आपको मेल किया, वो क्लास नहीं ले सकते। जी कर दी यस। थैंक यू। जिशान, यस सर। क्या पढ़ा था बेटा जी, आपको कुछ याद है पिछले लेक्चर का? यस सर, थोड़ा बहुत याद है। तो पढ़िया क्यों नहीं, थोड़ा बहुत याद है? सर बहुत सेशनल्स वगैरह हो रहे हैं, वैसे भी लेक्चर नहीं था, मेल वगैरह भी है। बाद आ जाओ, बाद आ जाओ। ये लड़का कौन कौन, ये क्या नाम है, सच बोल के अब मैंने वीक पहले बता ही दिया, ठीक है? तो अच्छा तुम लोगों का थर्सडे को है वाइवा शाइवा, तो चलो सर मंडे को रख 15 लेते के हैं। बाद रखिएगा सर। ओ बेटे जी मेरी गल सुनो, 15 ठीक है, वही 15 के बाद ही बनता है, यानी कि 18 को ऑलमोस्ट। ठीक है सर 15 के बाद ना रखें, पहले रख लें। चलो सर। 15 को हमारा वाइवा अल्ट्रासोनोग्राफी का, और 11, 12, 13 को भी रेडियो का वाइवा। सर 10 को भी क्या है? 9 को भी वाइव है सर, उसके बाद 12 को भी वाइव है, फिर 14 को भी वाइव है, फिर 15 को भी है। तो आमना आपका क्या इशू है 15 के बाद? सर मैंने घर जाना है। चलो तो थोड़ा लेट चल जाना बाजी, घर में कोई शादी है? सर हाँ जी। चलो सर आप 16 को कर लें, क्योंकि फिर हमने घर जाना है। बाजी 16 को अगर मेरा लेक्चर किसी और के साथ हो, फिर मैं कैसे आपका लेक्चर करूं, मुझे ये बताएं ना जरा। और फिर लेक्चर की टाइमिंग सर अगर रूम में फिर अवेलेबल हो, फिर मुझे बताएं क्या करना है। सर फिर भी आप ट्राई करें कि 17 या फिर आप 18 तक 17 कर घर लें। जाना है ना। हाँ संडे को कर लेते हैं, वेरी गुड, 17 को कर लें। चेक करो जरा। सर 17 संडे को तो नहीं है। तो और कब है? सर संडे सैटरडे। ना करें। चेक करें ना जरा बाजी जाके 17 कब है, मुझे भी जरा फिर ओके बताएं। सर आप ठीक कह सर रहे होंगे। 15 को जो जी वाइवा है वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक है, उसके बाद तो सब फ्री हैं, तब रख लें आप क्लास। हमने 15 आना को भी तो क्या मेरा, है, बाजी 15 को तो मेरी छुट्टी होती है, एक दिन छुट्टी भी ना करा ਹੁਣ मैं, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ, ਗਲਾ ਦਬਾ ਦਿਓ ਉਸਤਾਦ ਦਾ। सर इस मंडे सर को आप कर ले, देख लें, आप भी करते हैं, आप आने उस दिन आ वाले जाना। मंडे। आना कितनी आवाम ने, पहले मुझे ये तो बताओ ना। आना है नहीं तुम लोगों में से किसी ने? सर आना है। यार देखो मेजोरिटी किस दिन फ्री है, 15 के बाद। वही तो मसला सर। अच्छा जी, क्या किया जाए इस मसले का हल? इस मसले का हल क्या हो सकता है? 16 सर 16 को रख लें। नो सर 21 को रख लें।
और कोई किसी का रोला कोई दसो। ऐसा करते हैं रखते ही नहीं है, गा नहीं छुड़ाओ। सर रख लें। सर ठीक सर है आप ठीक है। डेट रख लें, जो अवेलेबल हुआ वो उस डेट को आ जाएगा फिर। सर हमने ये नहीं कहा कि आप ना रखें, आप रख लें, मगर 16 को रख लें। माशाल्लाह ये भी आई हैं आज क्लास में। सर 20 के बाद रख लें। सर कमिंग हर ट्यूसडे रोज रख लें। होती हूँ। हर रोज हाँ, तो बस रख क्लास ही लें। नहीं होती। ये रहीम यार खान वाले क्या कह रहे थे, समझ नहीं आई मुझे। सर 20 के बाद रख लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसा ना करे कि फाइनल से पिछले दिन ही एक क्लास रख ले, बता दूं कि मैंने क्या पूछना है। सर फाइनल से अगले दिन रख लें। सर नेक्स्ट सेमेस्टर में रख लेते हैं। हाँ ठीक हो गया, वेरी गुड, शाबाश ट्विन सिस्टर्स। सर 11 को रख लें। हेलो सर आप खुद बता दें आप किस दिन सर फ्री आप हैं। 12 को रख लें, इस ट्यूसडे को कर लें। बाजी थर्सडे तक यार आप लोगों को रूम कोई नहीं ना लॉट है, जिस रूम में लेना है ना वो रूम एससीपी के लिए भी वो उन्होंने बुक किया हुआ है थर्सडे तक। तो सर फिर थर्सडे के बाद रख लें, फ्राइडे सैटरडे है। सैटरडे को मेरी सर फिर आप 6th एग्जाम से सेमेस्टर एक के हफ्ता साथ क्लास पहले होती रख है। लें। सबके वाह वाह फ्राइडे वाह। सर हमारे फाइनल ऑन कैंपस होंगे। कोई पता नहीं है बाजी। सर वाइवा तो ऑनलाइन ही होगा। तो अगर यूनिवर्सिटी खुल जाए तो ऑन कैंपस ही होगा। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना ही करे। ये मेरी सुन लो बात, ऑनलाइन वाइवा बड़ा ही औखा होना है, ये मेरी बात याद रखना है। ऑन कैंपस हो गया सर तो अगर बचत हो यूनिवर्सिटी जाएगी। खुल गई तब तो वाइवा नहीं होगा, तब तो रिटन पेपर होगा। वजह यस सर। जी सर सर MCQs रिटन होता है हमारा। तो मैं एमसीक्यू लूंगा। एग्जाम होता है। क्यों भाई, मैं लूंगा 30% करके, इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलें सर, ओके ठीक है। वाइवा तो लाजमी होना चाहिए, चाहे ऑन कैंपस है चाहे वैसे है। होता है वाइवा होता है, लेकिन लेकिन सर उसकी वेटेज कम होती है वो। चलो जब 30 यूनिवर्सिटी कर लेंगे, 30 कर लेंगे। ओके सर। लेकिन यूनिवर्सिटी खुल जाए तो तुम लोगों की बचत हो जाएगी, इतना मैं बता सकता हूँ तुम लोगों को। ऑनलाइन बचत नहीं हो सकती। अल्लाह करे खुल जाए। हाँ देखा, लाइन पे आ गई है। सर टीचर्स कह तो रहे हैं कि 15 जनवरी से खुल रही हैं यूनिवर्सिटीज। अभी मुझे कोई बता गया, ट्वीट आया जी 1 फरवरी का, ये बाजी की अपनी कहानी सुना रही है मुझे। सर ऑर्डर आज फर्स्ट पे ही है। मुझे मेरी सर वो अल्ट्रासाउंड वाली मैम ने स्कूल भी और बताया कॉलेज और वगैरह कंप्यूटर्स खुलेंगे। वाली ने भी। अल्ट्रासाउंड वाली मैम कौन सी मैम को रहते हैं? यस यस सर। सही सही सही, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, फिर मैं पूछूंगा मैं इससे। अच्छा जी, मतलब किसी ने भी पिछला लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ, इसका ये मतलब है साफ साफ। सर पढ़ा है। पढ़ा हुआ है सर। एक दो बच्चों ने पढ़ा हुआ है ना सिर्फ। पढ़ा हुआ है सर। सर पढ़ा हुआ है। सर ने भी। ये ट्विन सिस्टर्स ने भी पढ़ा हुआ है। सर हम रोज जी। पढ़ के आते हैं, आपको लगता है कि रोज हम पढ़ते हैं। रोज पढ़ते हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या नाम है, सर की दहशत से पढ़ते हो या खुद ही दिल से पढ़ लेते हो? सर पढ़ने वाले बच्चे हैं, साथ साथ करते हैं। सर साथ साथ करते हैं, माशाल्लाह। सारा सिलेबस साथ साथ कवर किया हुआ है। फिजा बाजी क्या बात है, मैं कहता हूँ आपकी। सर रेडिएशन का तो साथ साथ ही किया हुआ है। जी सर आपने साथ साथ करवाया हमें सारा। ये देखो, ये मक्खन लगाने चेक करो ना माँ मेरी के, ऐसे मक्खन लगाते हैं ना, क्या बात है। खैर, और रिजा बाजी की आवाज लेने के लिए अभी हाजिर हुई हैं और आवाज नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम सर। ओह लो जी, ये तो इन्ना लिल्लाही पे पहुंची पड़ी है। सॉरी सर इंटरनेट इशू था। मैडम बच जाएंगी कि नहीं, या बिरयानी मिलेगी हमें? सर पता नहीं, दुआ करें सर। कि बिरयानी मिल जाए।
सर या बच बढ़िया, गए? कोई बात नहीं सर, खैर है। नहीं, मुझे पता है ना, अगर तुम्हें बिरयानी आपके जीते जी मिल जाएगी फिर तो ठीक है, फिर तो हम बचने की दुआ कर सकते हैं। क्यों क्लास, सही कह रहा हूँ? सर आप हुक्म करें, आपने कब खानी है बिरयानी, अक्सर खिला देती हूँ मैं। माशाल्लाह, भाई तो आवाज नहीं निकली तो कितनी सीधी सीधी बातें कर रही है। अल्लाह मियाँ आपको सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी दे मैडम, आप जिंदा रहें, बिरयानियाँ खिलाएं लो सबको। लास्ट लेक्चर में नहीं थी बाजी, आप खैर थी? अम्मा आ गई हैं इसकी। यस सर। सर लास्ट लेक्चर में सर मैं डॉक्टर में गई हुई थी, तो उसके बाद जब मैं आई हूँ वहाँ पे सिग्नल्स नहीं थे, तो जब मैं आई हूँ तो क्लास का टाइम मतलब तकरीबन खत्म होने वाला था, तो मैंने कहा सर बोलेंगे, तो उस वजह से सर। ठीक हो गया। ये नहीं, इमरान खान से कौन कौन है, मुझे जरा ये तो बताओ। हाँ इधर आ जाओ। और कौन है? एक का तो मुझे पता है, बाकी कौन कौन है? बस एक अकेला बंदा? ओए होए। अच्छा यार चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर अब तुम लोगों ने ना पढ़ा, आगे आ रहे हैं फाइनल्स, तो तुम लोगों का अपना नुकसान होगा, मैं पहले बता दूं। कुछ नहीं समझ आया तो क्या नाम है, कोई रिव्यू क्लास वगैरह रख लेंगे, उसके अंदर समझ लेना, ठीक है? अच्छा जी। Radiography intensifying screen construction. A radiographic intensifying screen is a device that converts the energy of the X-ray beam into visible light. The visible light then interacts with the radiographic film. On one hand, use of a radiographic intensifying screen lowers the patient dose considerably. On the other hand, the image is slightly blurred. जो रेडियोग्राफिक स्क्रीन है उसका काम क्या होता है कि जब एक्सरे उसके ऊपर फॉल करती है तो उनको लाइट के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि फिर रेडियोग्राफिक फिल्म के साथ इंटरेक्ट करके उसके ऊपर एक लेटेंट इमेज बनाते हैं, ऐसा इमेज जो हमें नजर नहीं आता। रेडियोग्राफिक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का एक तरफ तो फायदा ये है कि पेशेंट की रेडिएशन डोज कम हो जाती है, बट दूसरी तरफ ये है कि उससे जो इमेज प्रोड्यूस होता है वो थोड़ा ब्लरी से होता है। ब्लरी मींस यानी कि उसकी क्वालिटी इतनी शार्प नहीं होती, ठीक है, जितनी कि एक डायरेक्ट एक्सरे एक्सपोजर के थ्रू हो सकती है। मोस्ट ऑफ द स्क्रीन्स हैव 4 डिस्टिंक्ट लेयर्स, ठीक है, जो क्या नाम है, सारी डिफरेंट स्क्रीन्स उनकी 4 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी, ये तुम लोगों ने बनाई थी, तुम लोगों को याद होगी, ठीक है? बेस, रिफ्लेक्टिव लेयर, फॉस्फोर, प्रोटेक्टिव कोटिंग, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज हैं आपके फॉस्फोर की, जो असल काम करते हैं आपकी कन्वर्जन के अंदर, ठीक है, एक्सरे टू लाइट, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए? द फॉस्फोर शुड हैव हाई एटॉमिक नंबर सो दैट द एक्सरे अब्जॉर्प्शन इज हाई, दिस इज कॉल्ड डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी। आपका फॉस्फोर जो है उसका एटॉमिक नंबर हाई होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरे को अब्जॉर्ब करके ज़्यादा से ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करे। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिटेक्टिव क्वांटम एफिशिएंसी ऑफ द फॉस्फोर मटेरियल। The phosphor should emit a large amount of light per X-ray absorption. This is called X-ray conversion efficiency. ठीक है, फॉस्फोर का मटेरियल इस तरह का होना चाहिए कि वो हर एक्सरे एब्जॉर्प्शन पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एमिट करे। फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं कि एक फॉस्फोर एक एक्सरे एब्जॉर्प्शन पे 10,000 फोटॉन्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और दूसरा फॉस्फोर एक एक्सरे की स्ट्राइकिंग से 5,000 फोटॉन्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है, तो कौन से वाला अच्छा होगा? बताओ जी, कौन सा फॉस्फोर अच्छा होगा? सोए में ओ भाई उठ जाओ। सर उठे हुए हैं। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। सर रिपीट करिएगा। एक फॉस्फोर का मटेरियल है, वो ऐसा है कि उसके ऊपर अगर एक एक्सरे का हम लें कि एक एक्सरे से कितनी लाइट फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो 5,000 फोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा फॉस्फोर मटेरियल ऐसा है कि उसके ऊपर एक्सरे एक फॉल कर रही है तो वो उसकी कन्वर्जन में 10,000 फोटॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो कौन से वाला अच्छा होगा? जो 10,000 प्रोड्यूस कर 10,000 प्रोड्यूस कर रहा है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? एक्सरे कन्वर्जन एफिशिएंसी। ठीक हो गया? यस सर।
द लाइट emitted must be of proper wavelength to match the sensitivity of the X-ray film. ठीक है, वो फॉस्फोर की जो लाइट है, ठीक है, उसमें से जो लाइट निकली है, चाहे वो वॉयलेट है, ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, ठीक है, तो उसको आपने देखना होता है कि वो एक्सरे फिल्म के साथ मैच करे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रल मैचिंग, कि हमने फिल्म के अंदर भी पढ़ा था. Phosphor after glow, the continuing emission of light after exposure of the phosphor to X-rays should be minimal. ठीक है, आपके एक्सपोजर के बाद यानी कि एक्सरे के फॉस्फोर के ऊपर फॉल करने के बाद, ठीक है, उससे लाइट प्रोड्यूस हो गई, उसके बाद उसने एक्सरे को एक्सपोज कर दिया, उसके बाद आपकी लाइट नहीं उसमें से एमिट होनी चाहिए, ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए. ठीक है, कि एक दफा जब एक्सरे पड़ी तो इमीडिएट लाइट एमिशन हो जाए. आफ्टर ग्लो मतलब यानी कि उसके बाद वो लाइट प्रोड्यूस ना करे. ठीक है, द फॉस्फोर शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय हीट, ह्यूमिडिटी और अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस. ठीक है, फॉस्फोर को इन सब चीज़ों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए. ये वो वाली डायग्राम है जो आप सब में से कुछ बच्चों ने बनाई थी. ठीक है, एक्सरे ट्यूब और ये आपकी केसेट, ये जो बाहर ये ब्लैक ब्लैक लाइनिंग है, ये आपका केसेट होल्डर सारा, उसके अंदर आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी हुई है इस बेस से लेके यहाँ तक और ये इस बेस से लेके यहाँ तक. ये फॉस्फोर, इस फॉस्फोर से कहाँ गया ये सारा एरिया केसेट के होल्डर्स फ्रंट एंड बैक. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, ये आपकी स्क्रीन. ठीक है, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये आपकी डबल इमल्शन फिल्म. ठीक हो गया, समझ आ गई है? यस सर. ये आप में से सिर्फ कुछ लोगों ने बनाई थी ये वाली डायग्राम, बाकी सब ने डिफरेंट दूसरी बनाई थी. ठीक है सर, यही वाली बनाई थी. बच्चों ने बनाई थी ना, बाकी वो हमने नहीं बनाई थी. उनको बता रहा हूँ कि ये होती है, इस तरह की डायग्राम होती है. ये आपका डार्क रूम है, उसमें उन्होंने लाइट जला के पिक्चर क्लिक की हुई है. वैसे इसके अंदर लाइट कौन सी वाली होती है मुझे जरा बताओगे? कोई वाम बता दे मुझे. रेड लाइट सर. रेड वाली हम किसके साथ यूज करते हैं, कौन सी फिल्म के साथ? ग्रीन सेंसिटिव. वेरी गुड. और एम्बर फिल्टर वाली ब्लू सेंसिटिव. ब्लू के साथ. ठीक है. वेरी गुड. पढ़ा हुआ इसका मतलब. ये देखो, इस तरह आपकी केसेट होती है, उसकी एक साइड ओपन होने वाली होती है और दूसरी साइड वैसे पूरी रिजिड होती है. ठीक है, यानी कि वो खुलती नहीं है, सिर्फ एक साइड पे यानी कि खुल सकती है वो. उसके अंदर हम इस तरह से डार्क रूम के अंदर फिल्म प्लेस करते हैं. ठीक है, इस तरह का डार्क रूम होता है. पहले इस तरह के होते थे, क्या नाम है वो, बाथ टब्स. ठीक है, जिनके डिफरेंट केमिकल्स पड़े होते थे कि इमेज डेवलप हो जाए. डार्क रूम के अंदर क्या क्या इक्विपमेंट होता है? वेट बेंच होता है. ठीक है, ये वाले को वेट बेंच कह रहे हैं. ठीक है, वेट बेंच के अंदर डेवलपर, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर डेवलपर वाला केमिकल मिक्स होता है. ये रिंसिंग, उसके बाद यहाँ पे आप सादा पानी से इसको वॉश करते हो. फिर फिक्सर होता है, फिक्सर के अंदर डालते हो, फिर दोबारा वॉश करते हो. ठीक है, फिल्म ड्रायर होता है, गीली होती है फिल्म, उसको सुखाने के लिए. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने फिल्म लटकाई हुई है. ये ड्रायर से पहले इस तरह होता था कि फिल्म आप लटका देते थे. ठीक है, वो घंटे तक सूख जाती थी, फिर आप आगे क्या नाम है उनको दे देते थे पेशेंट को. ठीक है, और ये बता सकते हैं कौन सी फिल्म है? किसी को पता है कौन सी वाली फिल्म है? ये हमारे पास ब्लू वॉयलेट. बाजी ये फोटोग्राफ्स हैं. आपका फोटोग्राफ भी सिमिलर फैशन में डेवलप होता है जैसे आपकी फिल्म डेवलप करते हैं. जब फोटोज आती है ना आपके पास, अब तो प्रिंटर्स आ गए हैं ना, पहले जो फोटोग्राफ है वो इसी तरह डेवलप किए जाते थे. कभी पुरानी मूवीज में देखा नहीं? कोई पुरानी इंग्लिश मूवी देखी हो? ये आपकी फोटोग्राफ्स हैं, पहले इस तरह डेवलप होके सूखते थे. अब तो 5 मिनट में आपको कहते हैं ना कि अर्जेंट बेसिस पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवाएं.
वो आपको क्लिक करता है, उधर से प्रिंटर में डालता है, प्रिंट करके बाहर निकाल देता है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले मिनिमम आपको 1 दिन उनको देना पड़ता था। ये ब्लैक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आप फिल्म स्टोर करके रखते हो लाइट से बचा के, ठीक है। ये लेडेड होता है, वो लेडेड कह रहा हूँ, क्या नाम है, शील्डेड होता है, ठीक है, ताकि आपकी लाइट क्या नाम है अंदर एंटर ना हो। हर तरफ से सील किया गया होता है इसको। सबको यहाँ तक समझ आ गई है? ठीक है। ये सिस्टम था पुराना, हम मैनुअली, रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो था ना, वो मैनुअली ये सारा काम करता था, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। उसके बाद उन्होंने कहा यार इसको ना थोड़ा ऑटोमेटेड कर देते हैं, ठीक है। ऑटोमेटेड कैसे हुआ? With the introduction of roller transport processing in 1956, the efficiency of radiological services was increased considerably. Additionally, automatic processing has resulted in better image quality because each radiograph is processed in exactly the same way. The opportunity for human variation and error is nearly absent. The principal components of automatic processor are transport system, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम, रिप्लेनिशमेंट एंड ड्रायर, ठीक है। कितने सिस्टम हैं ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग के अंदर? 5, ठीक है। कौन कौन से हैं? बोलो कौन कौन से हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, सर्कुलेशन सिस्टम एंड ड्रायर सिस्टम एंड replenishment सिस्टम। ठीक है जी, ये उसकी उन्होंने आपको ज़ूबिया, ज़ूबिया नेटी से ही चल रहा है आपका? हाँ जी सर। इस टेबल को पढ़ना है और एक्सप्लेन भी करना है साथ साथ। पढ़े। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम आ जाता है। इसके सब सिस्टम है रोलर, ट्रांसपोर्ट ट्रैक और ड्राइव। पर्पस इसका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट फिल्म थ्रू वेरियस स्टेजेस एट साइज इंटरवल। ये फिल्म को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू वेरियस स्टेजेस। ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या काम है? वो आपकी फिल्म को आपकी कैसेट के अंदर से निकालता है, ठीक है, उसको रोलर्स के थ्रू मूव करता हुआ आपके डेवलपर में, उससे फिक्सर में, फिक्सर से रिंसिंग में, रिंसिंग से वॉशर में, वॉशर से ड्रायर में, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम है। प्रिसाइज इंटरवल्स का मतलब ये है कि आपको फिल्म को कुछ सेकंड्स के लिए डेवलपर के अंदर रखना होता है, ठीक है। वो सेकंड्स प्रिस्क्राइब्ड होते हैं कि यार 5 सेकंड रखना है, 10 सेकंड रखना है। इसी तरह फिक्सर के अंदर कुछ टाइम रखना होता है, इसी तरह रिंसिंग में रखना होता है और फिर वॉश करना होता है, ठीक है। तो इसलिए वो कह रहा है कि एट प्रिसाइज इंटरवल्स वो मूव करता है फिल्म को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। आगे सपोर्ट फिल्म मूवमेंट, जो की मूवमेंट होती है उसको सपोर्ट करता है। देन ट्रांसपोर्ट ट्रैक आ जाता है, मूव्स एंड चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फिल्म विया रोलर्स एंड गाइड शूज। ये फिल्म की जो डायरेक्शन होती है उसको चेंज करता है रोलर की मदद से और गाइड शूज से। प्रोवाइड पावर टू टर्न रोलर्स एट अ प्रिसाइज रेट। पावर प्रोवाइड करता है रोलर्स को टर्न करने, जो टर्न करती है उसको पावर। जैसे आपके एनोड की बैक पे रोटर लगा होता है उसको घुमाने के लिए, इसी तरह ये ड्राइव सिस्टम लगा होता है आपके रोलर्स को मूव करने के लिए, ठीक है। आगे
monitor and adjust temperature at each stage. ये टेम्परेचर एडजस्ट करता है और इसको मॉनिटर मतलब साथ साथ मॉनिटर करता है और उसका सिस्टम लगा टेम्परेचर होता एडजस्ट करता रहता है, है हर स्टेज। सॉफ्टवेयर देन अटैच किया एजिटेट्स होता फ्लूइड। है, ठीक है। सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर अटैच किया गया होता है टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए, जो ये सारे काम करता है, ठीक है। फिर एक सर्कुलेशन सिस्टम अटैच किया गया होता है जो कि इन सारे फ्लूइड्स को टाइम इंटरवल्स पे, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे मिक्स करता रहता है, ताकि आपके जो केमिकल है वो प्रॉपर उसी कंडीशन में रहे जिसमें आपको चाहिए, ठीक है। उसके अंदर कौन कौन सा केमिकल है? डेवलपर, फिक्सर, वॉश, आगे रिप्लेनिशमेंट, डेवलपर सब सिस्टम इसका डेवलपर होता है और इसका पर्पस हमारे पास ये होता है कि मीटर्स एंड रिप्लेसेस, ठीक है। जो रिप्लेनिशमेंट और सिस्टम फिक्सर है का ना, भी ये मीटर्स एंड रिप्लेसेस। जो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम है वो ऐसा सिस्टम है जो आपको इंडिकेशन देता है कि भाईजान अब आके ना आपकी क्या नाम है केमिकल की जो कंसिस्टेंसी है ना, जो अच्छी फिल्म डेवलपमेंट के लिए वो ख़राब हो चुकी हुई है, ठीक है। तो भाईजान अपने केमिकल को चेंज कर लें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेम एग्जांपल देता हूँ, घर में आप सब ने फ्राइज बनते हुए तो देखे ही होंगे, पकोड़े बनते हुए तो देखे ही होंगे ऑयल के अंदर, ठीक है। तो जो थोड़ी सुगड़ मदर्स है ना, वो क्या करती है कि एक बार यूज करके ऑयल को उसको स्टोर कर लिया, ठीक है, कि अगेन यूज हो जाएगा, साफ है। बट 2 to 3 टाइम्स यूजेज के बाद ऑयल ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ऑयल ब्लैक हो जाता है तो वो प्रॉपरली कुक नहीं होती चीज़, ठीक है। तो इसलिए हम उस ऑयल को डिस्कार्ड करके दोबारा फ्रेश ऑयल डालते हैं। सिमिलरली आपका डेवलपर और फिक्सर जब यूज होता रहता है तो आफ्टर 7 to 10 डेज इसकी जो केमिकल पावर है ना वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से आपको केमिकल या तो दोबारा डालना पड़ता है या चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इसको रिप्लेनिशमेंट सिस्टम मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है। आगे ड्रायर, इट रिमूव्स मॉइस्चर एंड वेंट्स एग्जॉस्ट, ठीक है। मॉइस्चर रिमूव करता है और उसको बाहर निकालता है वेंट के थ्रू। अब आपने जो सिस्टम पढ़ा है वो ये वाला सारा सिस्टम, ठीक है। यहाँ से आपने कैसेट फीड की, उसने उसके अंदर से फिल्म को निकाला, ये आपके गाइड रोलर्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये आपकी वो मोटर ड्राइव मोटर लगी हुई है जो रोलर्स को मूव करती है। ये जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है ये आपकी फिल्म है, और ये जो ये टैंक्स बने हुए हैं, एक डेवलपर है, एक फिक्सर है और एक वॉशिंग टैंक है। फिर ये आगे आपका ड्राइंग चेम्बर है, ठीक हो गया? यस सर। अब ये सारा सिस्टम पुराना था, ये सारा सिस्टम पुराना था, यानी कि पहले जब आपका एक्सरे डेवलप हुआ तो उसके बाद ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। आजकल जो हो रहा है, ठीक है, नाउ आ डेज, अब मैं आपको वो बताता हूँ कि आजकल क्या होता है। जो फिल्म जैसे हम लोड करते हैं कैसेट के अंदर, आजकल हम कैसेट के अंदर फिल्म लोड नहीं करते, बल्कि प्रिंटर के अंदर फिल्म लोड हुई होती है, ठीक है। वो डायरेक्ट प्रिंट करके एक्सरे आपको देता है। जो एक्सरे का इमेज है वो इमेज रिसेप्टर के ऊपर बनता है जो कि कैसेट के अंदर होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, बताता हूँ। Photostimulable luminescence. Some materials such as barium fluorohalide with europium emit some light promptly in the way that a scintillation does following a X-ray exposure, ठीक है। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसा कि बेरियम फ्लोरोहालाइड विद यूरोपियम मिक्स अगर उनके अंदर किया हो, ठीक है, तो वो लाइट एमिट करते हैं एक्सरे एक्सपोजर पे, ठीक हो गया। However, they also emit light some time later when exposed to a different light source. Such a process is called photostimulable luminescence. अब वो क्या कहता है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं भाईजान जो एक्सरे के फॉल करने पे भी लाइट एमिट करते हैं, और बाद में उनके ऊपर अगर कोई और लाइट डाली जाए तो तब भी वो लाइट एमिट करते हैं, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स को कहा जाता है फोटोस्टिमुलेबल लुमिनेसेंस मटेरियल्स। क्या मतलब? फोटो मींस लाइट, स्टिमुलेबल के लाइट से स्टिमुलेट हो जाते हैं, लुमिनेसेंस लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लाइट से स्टिमुलेट होने वाले, एक्साइट होने वाले, ठीक है, लाइट प्रोड्यूसिंग मटेरियल्स, ठीक है। आजकल हम वो कैसेट्स के अंदर यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, कैसेट के अंदर आपका इमेज रिसेप्टर होता है जो कि फोटोस्टिमुलेबल लुमिनेसेंस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं फोटोस्टिमुलेबल फॉस्फोर स्क्रीन। समझ आ रही है? ठीक है।
वो पीएसपी की जो स्क्रीन होती है ना उसके ऊपर एक्सरेज फॉल करती हैं, ठीक है, वो लाइट से इमेज बनता है, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस होती है और उस जगह पे ना यानी कि स्पॉट्स आए थे फिल्म के ऊपर, ठीक है, कंप्यूटर रीडिंग के लिए ऐसे स्पॉट्स होते हैं जो आंखों से नजर नहीं आते, लेकिन कंप्यूटर रीडिंग के लिए उसके ऊपर स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। फिर उस स्क्रीन को क्या नाम है, अब हम उसको फीड करते हैं रीडर के अंदर, ठीक है। रीडर के अंदर यहाँ पे पिछले सिस्टम में क्या था, आप कैसेट को फीड करते थे सीधा आपके क्या नाम है डेवलपिंग सिस्टम के अंदर, प्रिंटर के अंदर। यहाँ पे क्या होता है, आप कैसेट को फीड करते हो रीडर के अंदर जो कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच है। कंप्यूटर अब वो रीडर जो है वहां से इमेज रिसेप्टर को निकाल के कैसेट के अंदर से ऑटोमेटिकली उसके ऊपर लेजर फॉल करता है, ठीक है। लेजर जब उसके ऊपर डाली जाती है तो उस लेजर से रीड होती है इमेज और वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे शो होती है, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी फिल्म वाली कैसेट है और ये वाइट वाला ये मोटा होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपकी कह लें आपकी बुक का गत्ता होता है ना, ठीक है, मोटा वाला गत्ता जो होता है ये उस तरह का होता है जो पीएसपी स्क्रीन होती है। फिल्म एक्सरे फिल्म जो पतली सी होती है, ठीक है। ये आपकी कैसेट है, ठीक है। इस कैसेट के ये आपको पार्ट नजर आ रहा है ना, ये वाइट वाला, ये वाली जगह और ये वाली जगह ये लॉक्स लगे होते हैं। इन लॉक्स को ओपन करता है रीडर ऑटोमेटिकली और अंदर से आपकी जो क्या नाम है ये है इमेज रिसेप्टर पीएसपी स्क्रीन ये वाइट वाली, ठीक है, इसे वो निकाल लेता है और रीड करवाता है, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है आपकी पीएसपी स्क्रीन की। इसका फॉस्फोर होता है, नीचे रिफ्लेक्टिव लेयर, ऊपर नीचे बेस और नीचे एक एंटीस्टैटिक लेयर होती है, ठीक है। ये अब उसने सिस्टम दिखाया हुआ है। एक्सरेज पड़ी, लाइट प्रोड्यूस हुई, इमेज सेव हो गया, ठीक है। समझ आई है? यस सर। ठीक है, लाइट पड़ी, इमेज सेव हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाईजान लेजर डाली, ठीक है, आपकी पीएसपी स्क्रीन के ऊपर रीडर ने लेजर डाली। लेजर डली तो उससे दोबारा लाइट इमिट हुई, ठीक है। वो लाइट आपके एक डिटेक्टर ने डिटेक्ट की जो रीडर के अंदर ही है, ठीक है। उससे आपका इमेज कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर एक इंटेंस लाइट पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर डाली जाती है जिससे आपका एक्सरे का इमेज इरेज हो जाता है और आपकी पीएसपी को वो कैसेट के अंदर डाल देता है और आप वो दोबारा यूज के लिए तैयार होती है, ठीक है। इस कैसेट को आप रीडर में डालते हो। मैं आपको दिखाता हूँ रीडर कैसा होता है। रीडर सर मुझे आवाज कब आ रही है, मैं दोबारा से लीव करके ज्वाइन कर लूं? जी कर लो। ये देखो, ये होता है एक्सरे कैसेट का रीडर। ये वाली कैसेट आप इसके अंदर फीड करते हो, ठीक है। ये कैसेट को ओपन करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके अंदर से पीएसपी स्क्रीन निकालता है, उसके ऊपर लेजर लाइट फॉल करवाता है जिससे लाइट प्रोड्यूस होती है। वो लाइट रीड होके आपके कंप्यूटर पे कुछ इस तरह का इमेज बनाती है, ठीक है। उसके बाद फिर एक इंटेंस किस्म की लाइट, ठीक है, वो डाली जाती है, ठीक है, और उससे आपका जो पुराना इमेज है वो इरेज कर दिया जाता है और वापस पीएसपी कैसेट के अंदर डाल के कैसेट को बाहर निकाल देता है, ठीक है। जैसे आपका एटीएम कार्ड है ना, कभी यूज़ किया एटीएम कार्ड? सबने यूज़ किया होगा जो हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह एटीएम कार्ड की तरह आप कैसेट डालते हो, अंदर जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर आपकी कैसेट के अंदर पीएसपी वापस डाल के वो आपको बाहर निकालते हैं जैसे एटीएम कार्ड बाहर निकल आता है, ठीक है। ये अंदर का प्रोसीजर है, ठीक है। ये आपकी इमेजिंग प्लेट या पीएसपी स्क्रीन आप जिसको कह रहे हैं, उसके ऊपर वो लेज़र डाल रहा है, ठीक है। यहाँ से लेज़र आ रही है, उसको वो इन्हेंस करके लेज़र डाल रहा है, वो आगे आपके डिटेक्टर में डिटेक्ट हो रही है, सिस्टम में जा रही है और फिर आपको इमेज मिल रहा है। समझ आ गई है? प्रैक्टिकल वाले दिन आओगे तो दोबारा से भी बता दूंगा, ठीक है। ओके सर।
किसी का कोई सवाल? नो सर। वेट एंड सर अभी मेल आई है, पेपर्स ऑन कैंपस होंगे। यस सर। एक मिनट हेलो बच्चों। जी सर। हाँ जी सर। खुश हो गए? ऑन कैंपस पेपर होंगे आपके, माशाल्लाह। क्या सर ये बात। फेक तो नहीं है? सर एमसीक्यूज बनाइएगा। वजह एमसीक्यूज की क्यों? सर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कुछ यस डाल सर, दें। जो मर्जी बिल्कुल। आप, लेकिन वाइवा ना लीजिएगा। वाइवा सर क्यों प्लीज नहीं आना? वाइवा नहीं सर बाजी प्लीज। 20% का सर वाइवा होता है लेकिन कंपल्सरी। वेटेज कम होती है उसकी। हाँ तो 40 का पेपर 20 का वाइवा कंपल्सरी। ओए सर 10 का ओ कर ले। सही है। मैं सर बताता 10 हूँ का आपको कर ले सर। अच्छी तरह बेटे, चुप करके बैठ जाओ काका जी। सर चुप प्लीज कर, सर। आवाज ना आए। ये तो बहुत अच्छी न्यूज आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कमाल हो गया मैं कहता हूँ। सर कितना सिलेबस होगा ये, मतलब कितने लेक्चर्स रहते हैं हमारे रिमेनिंग? आपका आज लास्ट लेक्चर है। सर अब लेक्चर खत्म नहीं होंगे। लेक्चर तो नहीं होंगे, बस एक वो प्रैक्टिकल वाली क्लास होगी। बाकी आप लोगों ने कोई करवाना है, क्या नाम है, रिवीजन वाला, तो वो करवा लो। सर इतने से लेक्चर हैं बस? कितने से? तो थोड़े ही है, मतलब इतना थोड़े ही सिलेबस हैं नहीं है इसमें? इसका। ये इतने में से ही है, जब आपको पेपर वगैरह आएगा ना फिर मजा आएगा। जी सर इन्हीं सर। डेट्स में होगा वाइवा वगैरह? जी क्या कह रहे हो? पेपर और वाइवा इन्हीं डेट्स में होगा जिसमें बताइए। पता नहीं, अभी मैंने देखा नहीं है डेट शीट वगैरह क्या बनी है। सर ये सिलेबस सारा होगा सर वो इसका जो 1 to आपने पढ़ाया 13 है? है। जी बिल्कुल, वाइवा और क्या नाम है उसके लिए, रिटर्न के लिए, दोनों के लिए। सर कितने लेक्चर्स होंगे सर इंक्लूडेड? लेक्चर्स बता दें। सारे लेक्चर्स। सर सर डिवाइड कर कितने हैं देना, वाइवा टोटल, में हाफ लाइक दे दें बता और दें। हाफ फाइनल में। लेक्चर कितने हैं टोटल जी?
9-10 हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लेक्चर है। सर तो हाफ हाफ कर दें। सर इतने डिवाइड ज्यादा कर सर? दें का सर, आधे वाइवा में किसी और कीमत आधे कर दें। आधों को तो सर आपने कुछ टेस्ट तो दे कर दिया देना, होगा। कुछ आधों तो। को तो टेस्ट दे दी। बिल्कुल भी नहीं होना सर किसी हाफ कीमत पे वाइवा नहीं में ले होना। लें और हाफ फाइनल में। सर किसी प्लीज कीमत अभी पे तो नहीं जी कुछ सर, होना। बात ऐसे कर बोल रहे लें। हैं आप। सर भी होते हैं। सर प्लीज ऐसे कर लें। सर सिलेबस तो कम कर दें वाइवा का। मेरी बात यस सुनो, सर। मैंने पहले ही बोला था कि मैं स्टडी पे नो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, तुम लोगों की चेकिंग लीनियंट कर दूंगा। ठीक है, तुम लोगों को पढ़ा रिलैक्स होके दूंगा। तुम लोग जैसे कहोगे वैसे पढ़ा दूंगा। स्टडी पे नो कॉम्प्रोमाइज। लेकिन सर आप वो तो इंक्लूड ना करें जिनका हम लोग टेस्ट दे चुके हैं फर्स्ट 5। क्यों जी? ये कहाँ लिखा हुआ है कि वो असेसमेंट, और वो तो चलो मिड हुआ था ना 40% का, तो फिर भी समझ तो आती थी कि यार ठीक है 20% की सिर्फ असेसमेंट लिया। ठीक है ना, तो इस बात पे कोई शोर डालने की जरूरत नहीं है कि जी सिलेबस कम कर दें, ये कर दें, वो कर दें। 13-14 लेक्चर कुछ भी नहीं है। सर वाइवा में कितने क्वेश्चंस पूछेंगे आप? 5 6 7 8 9 10 8 9 10 नहीं, 5 6 7 का है बाजी। वाइवा में तो और किसमें? सारों के सांस बंद हो गए हैं इस टाइम पे। सर आप काइंडली ना जो वाइवा का सिलेबस है वो आप, और फाइनल में जो आपने रखना बेटे है वो एक ही आप सिलेबस है, प्लीज ईमेल कर दें बस। यही सिलेबस है, ऑल लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स भेजे हुए हैं। ऑल लेक्चर्स आर द सिलेबस ऑफ फॉर वाइवा एंड फाइनल्स आल्सो। ठीक है, और एक दफा प्रिपेयर करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अनम फातिमा है क्लास में? जी सर। आमना बशीर, आमना हसीब, यस सर। अनम नौरीन, अनम नौरीन, इरज, मरियम आरिफ, मरियम सलमान। यस सर, मैं मरियम आरिफ। ओके। अहमद 044, बिलाल, फैसल, रऊफ, निशा, नूर, मोइज। प्रेजेंट सर। नूर प्रेजेंट है जी सर। और सर मरियम भी प्रेजेंट थी, अभी उसका डिस्कनेक्ट हुआ है। कौन सी मरियम? मरियम सलमान। ओके। मोइज प्रेजेंट सर। सिद्धा, यस सर। रिजा, यस सर। रिमशा, सादात,
सरोश, सीमा, सिकंदर, इक़्तिदार, तहमीना, यस सर। तूबा, प्रेजेंट सर। उमैर, ज़िशान, यस सर। जोनिश, प्रेजेंट सर। ओके ठीक है। सर मेरी अटेंडेंस नहीं हुई। जिनकी नहीं हुई उनकी लगा दी है, जिनकी नहीं बोली उनकी लग गई है। मुबीन की सर हो जी हो गए। सर ओके सर। जी सर हमारे वाइवा के लिए फाइनल वाइवा के लिए सिलेबस बता देंगे प्लीज सर। फर्स्ट से वो ऑन कैंपस पेपर है। सारे लेक्चर्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ओके सर। उन लेक्चर्स में से ही वाइवा हो जाएगा। बस ठीक है सर। ठीक है, जब पेपर के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे तो वाइवा के लिए भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सर मतलब हमारा पेपर भी होना है? जी 40% का पेपर, 20 का वाइवा। ठीक है ओके। प्रैंक नहीं है ये। बाकी मैं देखता हूँ कि क्लास किस दिन रखनी है। ठीक है ओके फिर। सर एक मिनट, पोर्टल पे 5 मार्क्स किस चीज के लगे हैं? वो पिछली वाली असाइनमेंट की अगेन कॉपी कर दी है। और कोई सवाल? नो सर। ओके अल्लाह हाफ़िज़। सर मैंने आपसे पूछना था सर। जी जी जी। पेपर में एक्सटेंसिव क्वेश्चंस आएंगे या सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड पेपर आएगा? दोनों। ओके सर। ओके अल्लाह हाफ़िज़।